एंड लास्ट वीडियो में भी हमने एक्सरसाइज 2.1 के 2 क्वेश्चन कर लिए थे। अब जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको पोलिनोमियल दे रखे हैं, उनके बताना है कि टर्म्स ऑफ द पोलिनोमियल बतानी है, डिग्री बताना है और टाइप ऑफ पोलिनोमियल बताना है। अब देखो पहला पोलिनोमियल दे रखा है 4x² + 7x - 3। इसकी टर्म्स बतानी है। टर्म्स मतलब या तो भाई कोई कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का प्रोडक्ट किसी वेरिएबल के साथ। तब देखो ये कांस्टेंट और उसका प्रोडक्ट किसके साथ, वेरिएबल के साथ, तो ये भी क्या है, टर्म है। तो पहली टर्म क्या, 4x²। दूसरा देखो कांस्टेंट और उसका प्रोडक्ट किसके साथ, वेरिएबल के साथ, तो ये भी टर्म। तो दूसरी टर्म क्या, 7x। और जो थर्ड है -3, तो क्या है, कांस्टेंट, तो ये भी क्या है, एक टर्म है। विद साइन लेना है। देखो इनके साथ प्लस था तो हमने प्लस लिया था, और इसके साथ माइनस है तो माइनस लेना है। तो ये क्या हो गई, इसकी 3 टर्म हो गई। अब बात आती है डिग्री की। डिग्री हमने क्या पढ़ा कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। भाई किस वेरिएबल में, एक्स वेरिएबल में, तो हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। अब बात आती है टाइप ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का टाइप बताना। अब हमने टाइप 2 तरीके से पढ़ा, एक तो डिग्री के बेस पे, एक टर्म के बेस पे। तो जब हम पहला टर्म के बेस पे देखते हैं तो देखो कितनी टर्म है, 1, 2 और 3। जो जिसमें 3 टर्म होती हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। दूसरा डिग्री के बेस पे, डिग्री कितनी भाई, 2, और 2 डिग्री वाले को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट है आपका 15a - 2√2। इसकी पहली टर्म क्या, 15a, दूसरी -2√2। किस वेरिएबल में भाई, a वेरिएबल में। अब a देखो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी पावर कितनी, 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। अब इसकी टाइप बतानी है। टर्म के बेस पे देखें तो 1 और 2, 2 टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। और डिग्री 1 है तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर। नेक्स्ट आपका -√2x³ + 5। टर्म कितनी, ये पहली और ये दूसरी, सेपरेट करके लिख देंगे। अब इसकी डिग्री किस वेरिएबल में है, एक्स वेरिएबल में। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो डिग्री कितनी हो गई, 3। अब टर्म कितनी, 2, तो कैसा हो गया, बाइनोमियल। और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्या बोलते हैं हम, क्यूबिक। तो ये कैसा पोलिनोमियल हो गया, क्यूबिक। और साथ में जो 2 टर्म है तो कैसा, बाइनोमियल। ऐसे भी जो आपका नेक्स्ट है वो देखो क्या है, -15। ये कैसा पोलिनोमियल बोलते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। हमने पढ़ा ना कि ये कैसा पोलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो इसकी टर्म क्या हो गई, -15। डिग्री क्या होती है, इसको लिख दे x⁻0 साथ में, तो इसकी डिग्री कितनी, 0। अब बात आती है इसके टाइप की। अभी देखो इसमें टर्म कितनी, सिंगल 1, तो ये कैसा हो गया, मोनोमियल, मतलब मोनोमियल। अब देखो डिग्री कितनी, 0, 0 डिग्री मतलब कैसा है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो इसका दूसरा टाइप क्या हो गया, कांस्टेंट पोलिनोमियल। ऐसे इसमें बाकी के जितने पार्ट हैं उनको आपको प्रैक्टिस करके देखनी है, ठीक है। जैसे ये मान ले, ये तो कर लोगे आप। इसमें देखो ये कैसा पोलिनोमियल भाई, कांस्टेंट भी, और इसको क्या बोलते हैं, जीरो पोलिनोमियल। कैसा पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। अब बात आती है इसकी डिग्री की। अब देखो जब लास्ट वीडियो में हमने बताया, जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें जो इसकी जो डिग्री होती है वो कैसी होती है, नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन, उसमें एक्सप्लेन करके बता रखा है कि कैसे है नॉट डिफाइन, ठीक है। अब डिग्री कैसी इसकी, नॉट डिफाइन। और जब इसकी टाइप की बात आती है तो कैसा है, ये मोनोमियल है, मतलब एक टर्म है तो कैसा, मोनोमियल। और कैसा साथ में, जीरो पोलिनोमियल। कैसा पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है गिव द एक्सप्रेशन विच आर नॉट पोलिनोमियल। आपको ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताने हैं जो क्या हो, पोलिनोमियल नहीं हो। देखो अब हमने पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या पढ़ा कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। लेकिन हमें कैसा बताना है भाई, नॉट पोलिनोमियल। तो हम होल नंबर के अलावा कोई भी ले लें, नेगेटिव या रेशनल वगैरह जो भी नंबर ले लेंगे, ऐसी कोई पोलिनोमियल में वेरिएबल की पावर होगी तो वो कैसा हो जाएगा, नॉट पोलिनोमियल। अब देखो ले ले √x + 1। देखो ये क्या है, वेरिएबल x में है, लेकिन इसकी अंडर रूट का मतलब क्या, या क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। पावर कितनी, 1/2। 1/2 तो होल नंबर नहीं है, तो ये कैसा होगा, नॉट पोलिनोमियल। ऐसे हम दूसरा ले ले x⁻2/3 + 2x⁻1/2 + 1। अब देखो भाई किस वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है किस वेरिएबल में, x में, लेकिन यहाँ पावर कैसी, होल नंबर नहीं है ना, यहाँ होल नंबर है, तो ये कैसा हो गया, नॉट पोलिनोमियल। इसका जो थर्ड एग्जांपल है वो आपको खुद से करना है। अब जो आपको फिफ्थ क्वेश्चन वो गिव एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। आपको पोलिनोमियल के टाइप दे दिए और उसके आपको एग्जांपल बताने हैं। अब देखो पहला क्यूबिक एंड मोनोमियल। भाई जब क्यूबिक की बात आ जाती है तो आपके दिमाग में पहली चीज़ आनी चाहिए, मतलब उसकी पावर है जो हाईएस्ट वेरिएबल की कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अब मोनोमियल है तो मतलब उसमें एक सिंगल टर्म, केवल एक टर्म। अब देखो भाई हमारे पास पहला काम क्या, उसको क्यूबिक बनाना
है ये क्यूबिक और टर्म कितनी है 1, इसके आगे आप कोई भी कांस्टेंट लगा सकते हैं। ये 5x³ कैसा है भाई, वेरिएबल की पावर कितनी 3 तो क्यूबिक, और टर्म कितनी 5x³ तो कैसा मोनोमियल। अब जो आपका नेक्स्ट वो है क्वाड्रेटिक एंड ट्राइनोमियल। क्वाड्रेटिक मतलब जो डिग्री है वो कितनी 2 और टर्म कितनी 3, तो लिख दें कि 2x² प्लस x प्लस 1। देखो डिग्री कितनी है वेरिएबल की 2 है तो कैसा हो गया क्वाड्रेटिक, और टर्म कितनी 1 2 3 तो कैसा ट्राइनोमियल। अगला है क्वाड्रेटिक एंड बाइनोमियल। क्वाड्रेटिक भी चाहिए और बाइनोमियल भी चाहिए। क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी 2 और बाइनोमियल की टर्म कितनी 2, तो लिख दें 4x² प्लस 1। ये कैसा आ जाएगा भी, देखो डिग्री कितनी 2 तो क्वाड्रेटिक, और टर्म कितनी फर्स्ट और सेकंड तो कैसा बाइनोमियल। ऐसे आपको लीनियर एंड बाइनोमियल बताना है, कांस्टेंट एंड मोनोमियल बताना है, लीनियर एंड मोनोमियल बताना है। ये तीनों आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। जो आपका नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन हुआ कंप्लीट द टेबल। आपको इस टेबल को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो देखो पहला पॉइंट दे रखा है पॉलिनोमियल है x³ प्लस 7x प्लस 9, x³ प्लस 7x प्लस 9। अब देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी 3, और भाई जो ये कैसा हो जाएगा क्यूबिक हो जाएगा, और इसमें टर्म कितनी 1 2 3 तो कैसा ट्राइनोमियल। लेकिन हमसे ये चीज़ नहीं पूछी, हमसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ x³। अब बात आती है कि कोफिशिएंट होता क्या है। वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे हमने स्टैंडर्ड पढ़ा, क्या पढ़ा an x⁻n प्लस an-1 x⁻n-1, इस तरीके का हमने स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल पढ़ा। अब देखो ये किस वेरिएबल में था, एक्स वेरिएबल में था। यहाँ x⁻n मतलब इसकी डिग्री कितनी है n है, और जो इसके आगे an लिखा वो है इसका कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ x⁻n-1 है तो उसका कोफिशिएंट क्या है an-1, मतलब पूछ लेता कि x⁻n है उसका आपको क्या बताना कोफिशिएंट, तब क्या कहते हैं an। अगर पूछता है x⁻n-1 का कोफिशिएंट तब क्या कहते हैं an-1। हमसे यहाँ क्या पूछा x³ का कोफिशिएंट, भाई देखो यहाँ कितना है 1 तो इसका कोफिशिएंट कितना आ गया 1। नेक्स्ट है √2x² प्लस 6x माइनस 15, किसका कोफिशिएंट पूछा x का। अब x की टर्म देखो ये वाली है और इसके आगे कितना लिखा है कांस्टेंट नंबर 6, तो इसका कोफिशिएंट कितना आ गया 6। नेक्स्ट है 3x माइनस 1। अब देखो x⁻0, x⁻0 और इसका मतलब क्या 1। अब जब हमें पता है कि भाई हमने यहाँ पढ़ा लास्ट में क्या आता था a0, और वहाँ क्या होता था x⁻0, मतलब कांस्टेंट टर्म वाली टर्म क्या होती है x⁻0, तो यहाँ कितना है -1। कांस्टेंट टर्म वाली जो टर्म होती है वो क्या होता है x⁻0, क्योंकि आपको पता है किसी की भी पावर 0 कितनी 1 के बराबर, तो क्या होता है कांस्टेंट टर्म आती है। नेक्स्ट है 3x² माइनस √2x प्लस 7, किसका कोफिशिएंट पूछा है x का पूछा है। अब x वाली टर्म देखो इसका कोफिशिएंट कितना भाई -√2, विद साइन लेना भाई, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ तो प्लस का था तो हमने किसका लिया था प्लस का, लेकिन यहाँ जो x का कोफिशिएंट है माइनस में तो किसका लेंगे माइनस का, विद साइन लेना है। नेक्स्ट है भाई आपका जो क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या an x⁻n प्लस an-1 x⁻n-1, ऐसे कहाँ तक a2x² a1x प्लस a0, मतलब पहले हाईएस्ट पावर फिर उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम फिर लास्ट में कहा जाते थे कांस्टेंट। तो इसमें भी हमें ऐसे करना है। अब देखो हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें वेरिएबल की x³, तो पहली टर्म क्या हो जाएगी x³। फिर देखो भाई x³ के बाद क्या है स्क्वायर वाली, तो क्या लिखेंगे -6x²। फिर उसके बाद x वाली है तो लिख देंगे, अगर नहीं है तो उसको छोड़ देंगे 7x प्लस के। फिर लास्ट में क्या आती है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, हमें जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या होता है an x⁻n फिर an-1 x⁻n-, मतलब पहले बड़ी पावर फिर उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम। तो हमारी पहले सबसे बड़ी क्या थी x³ था, फिर उसके बाद स्क्वायर था, फिर x था और फिर कांस्टेंट टर्म। ऐसे इसमें देखो भैया ये कांस्टेंट टर्म और ये x की, तो पहले क्या आएगी ये साइन किसका है माइनस का, तो साइन के साथ लेना है आपको -x और फिर प्लस में 2√2। ये क्या होगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, इसका जो थर्ड पार्ट है आपको खुद से लिख के देखना है, और ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 यहाँ कंप्लीट हो जाती है।